जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे दिव्य वृक्षों के बारे में, यानी कि वो दिव्य वृक्ष जिसमें कि देवी देवताओं का वास होता है। वो दिव्य वृक्ष हमारा किस प्रकार बुरा समय काट सकते हैं। आज की वीडियो में ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज मैं बात कर रही हूँ दिव्य वृक्षों के बारे में। वृक्ष प्रकृति की देन है। वृक्ष हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें औषधि भी देते हैं। मतलब वृक्षों के अनेक लाभ तो आपको मालूम ही है। लेकिन क्या वृक्ष हमारे बुरे समय को भी काट सकते हैं? वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है। कहा जाता है कि जिस प्रकार पूजा हम अपने देवी देवताओं की करते हैं, उसी प्रकार वृक्षों की पूजा करते हैं, क्योंकि वृक्ष में देवी देवताओं का वास है और हमारी अनेकों इच्छाएं, हमारी अनेकों मनोकामनाएं दिव्य वृक्षों की पूजा करने से पूरी होती हैं। और अगर हम अपने घर में आसपास कुछ वृक्षों को लगा लेते हैं तो हमारे घर के अंदर पॉजिटिविटी का संचार होता है, यानी कि सकारात्मकता आती है, नकारात्मकता दूर होती है, घर से बीमारी दूर होती है और घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दिव्य वृक्ष की बात करूं तो वैसे सब आप जानते हैं, लेकिन फिर भी बताऊंगी जरूर कि जैसे हम लोग केले का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बरगद का वृक्ष हो गया, शमी का वृक्ष हो गया, बेल का हो गया, आंवले का हो गया, तुलसी माता हो गई। अनेकों ऐसे दिव्य वृक्ष हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें हम घर में लगा भी सकते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें हम घर में नहीं लगा सकते। पीपल के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को अपने घर से दूर ही स्थान दिया जाता है, लेकिन माता तुलसी को अपने घर के आंगन में स्थान दिया जाता है। बेल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, उन्हें अपने घर में स्थान दिया जाता है। केले के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है, उसे भी घर में स्थान दिया जाता है। शमी वृक्ष में भगवान शिव का वास माना जाता है, उसे भी अपने घर में स्थान दिया जाता है। तो इस प्रकार अनेकों वृक्ष जो हैं जिन्हें हम अपने घर में भी लगा सकते हैं, कुछ को घर में नहीं लगा सकते, लेकिन पूजा करने से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है पीपल वृक्ष को आप सब दिन पूजा करते हैं, लेकिन संडे के दिन यानी रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि रविवार का दिन जो होता है उसमें माता अलक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के समीप जाया भी नहीं जाता। जबकि बरगद के वृक्ष की पूजा रविवार के दिन की जाती है। तुलसी जी की पूजा रविवार के दिन निषेध मानी जाती है, एकादशी के दिन निषेध मानी जाती है, आप अच्छी तरह जानते ही हैं। तो जिन जिन वार में जिनकी पूजा निषेध मानी जाती है उनको नहीं करना चाहिए, बाकी अन्य दिनों में करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की महिमा तो क्या बोलूं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास उसमें होता है। श्री हनुमान जी महाराज और शनि देव का वास उसमें होता है, माता लक्ष्मी का वास उसमें होता है, और तो और अमावस्या के दिन पितरों का वास भी पीपल के वृक्ष में होता है। तो इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष में एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा पर विशेष पूजा की जाती है और शनिवार में पूजा करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। शमी वृक्ष के बारे में, शमी की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव शमी पत्र से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और जिसके ऊपर भी शनि दोष होता है वो दूर हो जाता है। तो इन दिव्य वृक्षों की महिमा तो है। अब इनके पत्तों की महिमा की बात करूं तो आपको कितने में उसके गुण गिनाऊं तो वो भी कम पड़ेंगे। तुलसी पत्र की महिमा आप जानते हैं, तुलसी का कण कण अमूल्य है। तुलसी की मिट्टी से लेकर तुलसी की जड़, तुलसी का तना, तुलसी के पत्ते, तुलसी की मंजरी, तुलसी हरी भरी हो तो भी और तुलसी जी सूख गई हो तो भी, हर कुछ उनका इतना महत्वपूर्ण है। हर किसी से उनके दिव्य उपाय किए जाते हैं और माता लक्ष्मी निश्चित प्रसन्न होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ा देने से भोग स्वीकार हो जाता है। पीपल के पत्ते की बात करूं तो पीपल का पत्ता भगवान शिव पर चढ़ा दिया जाए या हनुमान जी महाराज पर चढ़ा दिया जाए तो मनोकामनाएं पूर्ण करता है। बेल पत्र और शमी पत्र भगवान शिव पर चढ़ा दिया जाए तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार असंख्य भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय केले का वृक्ष, उसकी पूजा करने मात्र से आपका ग्रह, जो गुरु ग्रह है, वो मजबूत होता है। केले के वृक्ष की पूजा करने से ही हमारे जीवन में आ रही धन की समस्याएं भी दूर होती हैं, विवाह संबंधी समस्याएं भी
दूर होती है। लेकिन यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूंगी, जितने भी दिव्य वृक्ष हैं जिनकी पूजा करते हैं, अगर हम उन वृक्षों के निमित्त कोई उपाय करते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अगर हम कोई उपाय करते हैं तो वो दिव्य वृक्ष बहुत पुराने हो जाएं तो बहुत अच्छा है। जितना वृक्ष पुराना होगा उतना अधिक पूजनीय होगा, उतना अधिक वो सिद्ध हो चुका होगा, उतना अधिक वो अभिमंत्रित हो चुका होगा, क्योंकि उसमें असंख्य लोग पूजा कर चुके होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है किसी मंदिर देवालय में लगे हुए वृक्ष अधिक महत्ता रखते हैं। आपको अगर कोई उपाय करना होता है तो आप दूर कहीं वृक्ष ढूंढिए, किसी मंदिर के पास में वृक्ष को ढूंढिए और वहां उपाय कीजिए। कभी भी आपके घर में जो दिव्य वृक्ष लगे हैं उनकी पूजा जरूर कीजिए, उनमें जल अर्पित कीजिए, उनके समक्ष बैठ के प्रार्थना कीजिए, उनसे बात कीजिए, परंतु उनमें उपाय मत कीजिए। उपाय करने के लिए आप उन वृक्षों को तलाशिए जहां बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। वो मैं आपको इसलिए कह रही हूं जिससे कि आपको अपने द्वारा किए गए उपाय का पूर्ण फल शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। तो ये तो दिव्य वृक्षों के बारे में बात थी। अब एक साथ का साथ महा उपाय बता दूंगी कि इन वृक्षों के पत्ते आपको अच्छी तरह मैं बता ही रही हूँ कि सब पत्ते कितने काम आते हैं। आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, आम के पत्तों का तोरण बनाते हैं, कलश में लगाते हैं, यानी कि पूजा ही पूर्ण नहीं होती। पान के पत्ते की बात करूं तो पान के पत्ते की डंडल से लेकर नीचे तक बात करूं, पूर्ण पान का पत्ता पूजा में स्थापित किया जाता है। माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, नवग्रह शांति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पान के पत्ते की भी महिमा निराली है। अब मैं बात कर रही हूँ आम के पत्ते की। अगर आपके कोई बहुत समय से रुके काम है, यानी कि मैं ये कहूँ कि आप ये बोलें कि मेरा तो बुरा वक्त कट ही नहीं रहा, हे ईश्वर मैंने तो सब कुछ करके देख लिया लेकिन मेरा बुरा वक्त है कि वो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा, मेरा अच्छा वक्त कब आएगा। जब इस तरह की मन में भाव हो तो आम के 21 पत्तों की एक माला बना लेना कलावे के साथ। कलावा यानी कि मोली, यानी कि वो धागा जो हम हाथ में पूजा के समय बांधा करते हैं, लाल रंग का, पीले रंग का या मिक्स कलर का भी होता है। तो वो धागा जो होता है कलावा, क्योंकि आम का जो पत्ता होता है खंडित तो टूटा फूटा नहीं हो, उसमें डंडी भी होती है, तो उसकी माला तो बहुत आसानी से बन जाती है। एक फंदा लगाया और ऐसे करते हैं तो वो उसमें अटक जाता है। तो 21 पत्तों के, आम के 21 पत्तों की माला बनाइए और मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में किसी भी समय अर्पित करके आइए, अपनी बात को कहते हुए कि आपका बुरा समय नहीं कट रहा है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब हमसे उस समय को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम टूट चुके, हम बिखर चुके, हम परेशान हो चुके हैं, हम सह नहीं पा रहे हैं, हम रह नहीं पा रहे हैं, हे प्रभु अब मेरी मदद करो। तो आम के पत्ते, क्योंकि देखो भगवान श्री हनुमान जी महाराज को आम अत्यंत प्रिय है। अगर आप आम के पत्तों की माला उनके कंठ में पहनाते हैं तो भगवान बजरंगबली बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जब प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आम के पत्तों की माला बनाकर मंगलवार की मंगलवार, जितने चाहे मंगलवार, मतलब मन में ये मत सोचो अब तो मैंने 5 मंगलवार कर लिया, मैंने 6 कर लिया, मैंने 10 कर लिए, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने तो काम शुरू कर दिया, ये करना वो कब होगा, इस तरह के भाव नहीं लो। कहते ना, कर्म करे जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अपने कर्मों को स्ट्रोंग करो और भगवान की पूजा करो, उनके निमित्त उपाय करो, लेकिन फल उनके ऊपर छोड़ दो, वो जरूर देंगे फल, आज नहीं तो कल। ये विश्वास अपने मन में रखो। अरे सबके काम हो रहे हैं, मेरे भी होंगे, जिसने सबकी बिगड़ी बनाई है मेरी क्यों नहीं बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। थोड़ा सा समय लगता है, धैर्य रखें, विश्वास रखें, निश्चित होगा। तो दिव्य वृक्षों के बारे में आज मैंने जो जानकारी दी और उनके पत्तों से संबंधित जो जानकारी दी, और इन दिव्य वृक्ष के अलग अलग पत्तों के भी अलग अलग महत्व है कि किस पत्ते को किस दिन आप कैसे अर्पित करें कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। लेकिन शायद एक वीडियो में इतना सारा हो जाने के कारण आप वीडियो निकाल कर देखेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, तो भी कमेंट बॉक्स में एक लिमिट तक आंसर दिया जाता है, पूरी की पूरी बात नहीं बताई जाती है। इसलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आगे फिर किसी वीडियो में और इससे भी अधिक जानकारी लेकर आऊंगी इन दिव्य पत्तों के बारे में। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, शेयर करने में कोई बुराई नहीं, सबका भला होगा, सब जानेंगे
सब करेंगे, सब फल पाएंगे, सबका अच्छा होगा। और ये हमारे कर्मों को स्ट्रोंग करती हैं चीज़ें। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।